सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभय स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा यह हर साल पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं यह पेपर में फंसते जरूर हैं। तो जरूर से जरूर इन क्वेश्चनों को तैयार करें, ना कि आप रट्टा करें और आप समझ लें, ताकि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ भी फंस जाता आपके पेपर में तो उसे करके आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि उत्तर खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 1 है। इसमें कितने होंगे? ये इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि रसायन भौतिक विज्ञान के, सॉरी ठीक है, भौतिक विज्ञान के इसमें प्रश्न होंगे। इसके बाद देखिए नंबर 1 में दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह, यानी क्या कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह क्या होती हैं? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या कैसा बनेगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश का एक, मतलब कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार के समदूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो क्या होता है? लाल होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ते चलें। और एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर सेकेंड आपने पढ़ा होगा, और अभी आप पढ़ लीजिए। एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, अगला देखिए 6वां नंबर क्या दिया हुआ है? एक सेल में R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हों तो ऊष्माओं का अनुपात है। ऊष्माओं का अनुपात क्या है? तो नंबर 1 होगा H1/H2 बराबर R2/R1 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 7वां नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। उपभाग 2 में देखते हैं। इस उपभाग 2 में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं। यहाँ पर भी इतने ही प्रश्न होंगे जितने कि फिजिक्स में थे। तो 8वां है मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? 1 कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। CH4 सूत्र होता है, इसी प्रकार से उसको लिखा गया है। तो ये राइट आंसर होगा। और 9 नंबर का है, 9 नंबर क्या है? निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी कौन सी है? C4
C2H6 CH4 C2H6 यही राइट आंसर होगा इसका। 10वां नंबर है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नंबर 1 है ए नंबर राइट आंसर होगा PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस होगा। 11वां नंबर में शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और 7 है तो उदासीन होता है, और यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय, और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलयन होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है शुद्ध विलयन का पीएच मान, तो 7 होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्या है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जो है उपधातु है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ लिखा है CH3COOH एसिटिक एसिड का सूत्र लिखा है, और C2H5OH एथेनॉल का सूत्र लिखा हुआ है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक H2O से हम गर्म करते हैं इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमें क्या मिलता है? प्लस जल मिलता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ का क्या भरा जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, CH3COOC2H5, ठीक है। अब है यहाँ पर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ बायोलॉजी के उपभाग 3 में होंगे। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, तो कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा की मुद्रा होती है वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एटीपी में होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का स्राव होता है। जो पित्त रस होता है वह यकृत द्वारा स्रावित होता है। पराग कोष होते हैं, 16 नंबर है कि पराग कोष होते हैं, तो पराग कण में पराग कोष होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो पत्तियों पर कलियां जहां विकसित होती है कौन सा पौधा है? तो ब्रायोफिलम है। क्या है? ब्रायोफिलम। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल, यानी जो पपीते का फूल होता है वो एक लिंगी होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80 से 120, यानी कि 80 से 120 रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे, घास, गेहूं और आम, तो क्या नहीं होगा, यानी कि जो जिसके ऊपर आश्रित है, निर्भर है। तो यहाँ पर क्या बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले घास, जब घास उगती है, ठीक है, तो बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। इसी प्रकार से इसका प्रक्रम आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और अब आता है खंड वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जो 4 नंबर का होता है, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर उपभाग मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर से करके जाएं। अगर कमेंट में आपकी राय है तो बताएं, मैं इसको सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, इनको हल करके आपको बताऊंगा, यदि आप कमेंट करके बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो क्या ज्ञात करना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला दूसरा 22 नंबर में दिया है, आभासी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस सिद्ध होती हैं। यहाँ पर दो नंबर के यहाँ पर 2 दिए गए हैं। दूसरा है, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकसित होती हैं? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो कहाँ पर फोकस करेंगे? जब 30 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए,
तीसरा क्वेश्चन है 2 ओम, ये ओम का चिन्ह है, आप देखें 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि नंबर 1 4 ओम तथा दूसरा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। किस प्रकार जोड़ा जाए, ये आपको देखना है। तो इसकी वीडियो मैंने करा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लें एंड हमारे वीडियो को में जाएं और वहाँ से देख लें, ठीक है। तो घरेलू 24 नंबर है, घरेलू विद्युत विवरण के उपयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 नंबर का पूछा जाएगा। अथवा ये नहीं आता तो धारावाही चालक में कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम तथा नाम लिखिए, उसे स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर आपको मिलेगा। या अथवा करें या पहले वाला करें, 2 में से एक को करना है, 6 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर उपभाग में दिया हुआ है। अब रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं, जिस प्रकार से अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देखे थे ठीक उसी प्रकार से हम आएंगे। तो 25 निम्नलिखित में से यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र लिखिए। 4 हैं, 4 नंबर का है, यौगिक सूत्र लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है एथेनोइक अम्ल, संरचनात्मक इसका सूत्र बनाना होगा मेथेनैल और 1 प्रोपेनोन नाइट्रोमेथेन। तो इसके लिए वीडियो मैंने डाल चुका हूँ और IPAC में नाम जहाँ आप लोग पढ़ेंगे वहीं से इसकी संरचनात्मकता बनेगी। पहले आपको IPAC में नाम आना चाहिए तभी यह आएगा, जरूर उसे पढ़ें। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। नंबर 1 विद्युत रासायनिक श्रेणी को, रासायनिक श्रेणी क्या है, ठीक है, इसके अनुप्रयोग लिखना है। दूसरा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। 4 नंबर का है, 2 नंबर। निम्नलिखित यौगिकों का IPAC में नाम लिखना है। देखिए HCHO ये है, और दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, इसे डबल बॉन्ड बोलते हैं, और CH2। अगला है कार्बन की संयोजकता, क्या है, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दिया बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा का रासायनिक नाम व गुण लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, 6 नंबर आपको मिलेगा। अथवा ये नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर अथवा में है 2 नंबर मिलेगा आपको। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विविस्थापन अपक्रिया वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदासीनीकरण अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक विज्ञान में यहाँ पर लिखा है 28 नंबर में, एक तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नमांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 2+2 4 नंबर यहाँ पर मिलेगा आपको। लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा आपको, यदि आप ना देखे हो तो जरूर देख लें, वह वीडियो आ चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं है तो आप देख लें, ठीक है। और क्या है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। जो उत्पादक है और उपभोक्ता में 4 अंतर लिखना, 4 नंबर आपको मिलेंगे,
ठीक है, इस प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो यहाँ मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। 6 नंबर मिलेगा। यदि आपको यह नहीं आता है तो यहाँ पर लिखा है मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। तो यहाँ पर मादा जनन तंत्र 6 नंबर मिलेगा। आप इसे करना चाहते इसे कर सकते हैं, यदि ये नहीं आता है तो पहले वाला कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।